जैन, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना 3rd चैप्टर चल रहा है और अब तक अपन उसकी 3 वीडियो देख चुके हैं और उन 3 वीडियो के अंदर अपन ने अच्छे से देख लिया है कि निजीकरण और उदारीकरण क्या है। आज की वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या है। तो बच्चों, आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये हमारी नई औद्योगिक नीति के तहत 1991 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य था गिरती हुई गतिहीन भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना, भारत की अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए, भारत की GDP को बढ़ाने के लिए, हमारे उद्योगों के विकास के लिए, भारत के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, भारत के संपूर्ण विकास के लिए LPG का शुभारंभ 1991 में किया गया था और 1997 तक इसने अच्छे से गति पकड़ ली थी। और यदि अपन कहें कि इस नई औद्योगिक नीति जिसमें LPG की बात करें तो इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है हमारे उस वक्त के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। तो बच्चों, अभी तक अपन ने उदारीकरण और निजीकरण देख लिया है और आज अपन अपनी 4th वीडियो देखेंगे और 4th वीडियो के अंदर मैं आपको वैश्वीकरण के बारे में बताऊंगी। तो वैश्वीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन और इसका शाब्दिक अर्थ है विश्व प्लस एकीकरण, जो 1997 के अंदर अच्छे से स्टार्ट हुआ था। जनक है मनमोहन सिंह, जो कि हमारे वित्त मंत्री अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर थे और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व प्लस एकीकरण, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से यदि कार्य करें तो इसको कहते हैं वैश्वीकरण। और जैसा कि मैं आपको पूर्व की वीडियो में बता चुकी हूँ कि भारत के अंदर 1951 जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई थी और 1991 यानी 40 साल तक हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। लगभग 7 पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर अपने देश के अंदर औद्योगिक दृष्टि से भी अपने विकास किया, तो खाद्यान्न की दृष्टि से भी हम आत्मनिर्भर बन चुके थे। फिर ये बच्चों, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब देश के आर्थिक हालात इस तरह है कि हमें अपनी औद्योगिक नीति में कुछ चेंज करना होगा और चेंज किया था अपन ने LPG के रूप में। अब G इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या है? तो संपूर्ण पृथ्वी को या सभी देशों को अपना मानना, यानी सभी देशों के साथ व्यापार के लिए द्वार खोल देना, हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशों के लिए खोल देना, हमारी अर्थव्यवस्था में स्वदेशी एवं विदेशी दोनों को समान महत्व देना ही ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण है। तो देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी और वैश्वीकरण उसका एक भाग था। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है संपूर्ण विश्व का एकीकरण हो, संपूर्ण विश्व एक हो जाए। भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो पाबंदियां लगी थी बच्चों, उन्हें समाप्त कर दिया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो द्वार है वो संपूर्ण विश्व के लिए खोल दिए गए थे। विदेशी कंपनियों, मल्टीनेशनल कंपनियों यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छूट दी गई थी कि वे अपना इन्वेस्टमेंट भारत में कर सकें। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों का जो प्रत्यक्ष विनियोग किसके अंदर, भारत के अंदर, इसके लिए पाबंदी हटा दी गई थी, अर्थात परमिशन दे दी गई थी। सभी स्वदेशी, विदेशी, निजी और मल्टीनेशनल कंपनी को अपनी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करना बिना किसी भेदभाव के, यही वैश्वीकरण कहलाता है। विभिन्न छूट और सुविधाएं प्रदान करना। तो संक्षेप में अपन यही कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए थे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो स्वदेशी कंपनी हो, चाहे वो विदेशी कंपनी हो। अपनी अपनी सकारात्मक सोच के साथ बिना किसी भेदभाव के वो भारत में व्यापार करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। यही अपना वैश्वीकरण है। अब बच्चों, ये 3 चीजें अपन समझ ले गए। अब अपन देखेंगे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात LPG के प्रभाव। तो बच्चों, अपन देखेंगे कि LPG के सकारात्मक प्रभाव भी पड़े और नकारात्मक अर्थात नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े। क्योंकि अपन देखते हैं जब कोई भी नई चीज लागू की जाती है
कुछ भी नई नीति बनाई जाती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, कुछ देश को फायदा भी होता है तो कहीं नुकसान भी होता है। तो एलपीजी का मिला जुला प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर देखा गया। यदि अपन पॉजिटिव बातें देखें तो सभी क्षेत्र में व्यापक आर्थिक सुधार हुए, अर्थात हमने उद्योगों में, खाद्यान्न के अंदर हमारी जो नई नई तकनीक आई तो भारत का जो सर्वांगीण विकास था उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में वृद्धि हुई, यानी जो विदेशी लोग थे, विदेशी व्यापारी थे, फॉरेनर जो थे, उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चालू करा, जिससे कि तुम्हारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास हुआ। सबसे अधिक यदि एलपीजी का प्रभाव पड़ा तो हमारे उद्योगों का बहुत अधिक विकास हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जैसे हमने निजीकरण भी देख लिया, तो निजीकरण के अंदर क्या हुआ था, हमारे कई सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर, जो रुग्ण थे, जो बीमार थे, जो बंद होने की कगार पे थे, जिनसे घाटा ही घाटा मिल रहा था, उन सबका निजीकरण कर दिया गया। तो प्राइवेट हाथों के अंदर आने पर मैनेजमेंट और अच्छे से हो सका, कार्य क्षमता बढ़ी, जिससे वही उद्योग धंधे अब हमें लाभ देने लगे, कमा करके देने लगे। तो एलपीजी का हमारे देश के ऊपर सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ा। उद्योग हो, हमारा कल्चर हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, हम विदेशी टेक्नोलॉजी से, विदेशी कल्चर से अवगत हुए और हमने नई नई बातें सीखी। तो उद्योगों में, खाद्यान्न में, नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर, चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में, सभी क्षेत्रों के अंदर अपन ने विकास किया। प्रत्यक्ष और विदेशी विनियोग में वृद्धि हुई, विदेशी व्यापारियों ने अपने देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ी और औद्योगिक विकास भी हुआ। तीनों ही चीज़ों से, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों का ही ये मिला जुला असर था। और लघु और कुटीर उद्योगों में भी वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आई तो नया उनको नया ज्ञान भी मिला, नई स्किल भी मिली। और इस प्रकार यदि देखा जाए तो एलपीजी का हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन बच्चों, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, जिसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। अब नेगेटिव बातें क्या क्या है? तो गवर्नमेंट सेक्टर लगभग बंद हो गए, अर्थात हमारे सार्वजनिक उपक्रमों के ऊपर बहुत कुठाराघात हुआ। किस तरह से? क्योंकि हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम थे, जो कि हमको घाटे में चल रहे थे, जो हमको लाभ नहीं दे रहे थे, तो सरकार ने क्या करा, उनके ऊपर से जो पाबंदी थी वो हटा दी निजीकरण के दौर में, और निजी कंपनियों को छूट दे दी कि वो इसका मैनेजमेंट संभाल लें, चाहे तो उसको आंशिक रूप से, चाहे तो पूर्ण रूप से उसको संभाल सकते हैं। तो क्योंकि सरकार को निजी कंपनियों के हाथ के अंदर ये जो सेक्टर थे, गवर्नमेंट सेक्टर देने से फायदा होने लगा, तो हमारी सरकार ने ये कार्य बहुत अधिक किया, जिससे हमारी निजी कंपनियां ने सरकारी उपक्रम के ऊपर ताले लगा दिए, अर्थात सरकारी उपक्रम बिल्कुल बंद से हो गए। विदेशी ऋण बढ़ेगा ही सही। क्यों? क्योंकि हमने विदेशों से व्यापार करना जो चालू कर दिया। यदि हम विदेशों से व्यापार कर रहे हैं तो विदेशी बैंकों से अपन ऋण ले रहे हैं, विदेशी कंपनियों से अपन ऋण ले रहे हैं, विदेशी पैसा हमारे देश में आ रहा है। तो जहाँ एक तरफ देश को फायदा हो रहा है तो विदेशी ऋण बढ़ रहा है, ये एक नेगेटिव बात भी बढ़ रही है। लेकिन ये नेगेटिव बात भी अल्टीमेटली क्या है, पॉजिटिव बात है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था को फायदा ही हुआ, व्यापार तो अपना ही बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी। अब ये थोड़ा सा दोहरी बात है। एक तरफ तो बेरोजगारी कम भी हुई क्योंकि नई नई कंपनियां बनी, नई नई फैक्ट्रियां बनी, उद्योग धंधे विकसित हुए, जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिला। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया, बहुत ज़्यादा आधुनिकरण हो गया, तो मनुष्य का काम मशीनों ने ले लिया, इस तरफ बेरोजगारी घटी। लेकिन दूसरे क्षेत्र में देखा जाए तो कई सारी विदेशी कंपनियां भी हमारे देश के अंदर आकर के बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर देश में स्थापित हुई। तो हमारे जो बौद्धिक लोग थे, उनके बुद्धि का जो साइंटिस्ट थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन सबको बहुत अच्छा चांस मिला, उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वे अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। घरेलू उद्योगों का पतन, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी के आने से हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे थे वो उसका कंपटीशन, उसकी प्रतिस्पर्धा के अंदर उससे कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके। तो घरेलू उद्योगों का जरूर के ऊपर कुठाराघात हुआ या घरेलू उद्योग जरूर बंद हुए। देश की वैश्विक संपदा पर विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ा, अर्थात भारतीय संस्कृति पर विदेशी कंपनियों का प्रभाव पड़ा। सही बात है, जब हमने हमारे देश की अर्थव्यवस्था के द्वार सभी देशों के लिए खोल दिए गए तो हमारे जो देशी चीज़ें हैं,
देशी संस्कृति है, देशी उद्योग धंधे हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से काफ़ी अधिक तरीके से विदेशों का प्रभुत्व बढ़ता गया। विदेशी पैसा आने लगा, विदेशी कंपनियों ने भारत के अंदर स्थापना की, जिससे हमारे देश को तो फायदा हुआ ही सही, लेकिन साथ में विदेशी लोगों को भी फायदा हुआ और हमारे देश के कल्चर में विदेशी कल्चर का समावेश हुआ। तो बच्चों, इस तरह इन 4 वीडियो के अंदर थर्ड लेसन की अपने 4 वीडियो देखी और चारों वीडियो के अंदर अपने अच्छे से समझ लिया कि निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। इन तीनों की हमारे देश में क्यों आवश्यकता पड़ी, तो हमने इसको किस रूप में लागू किया और इसमें क्या क्या इसकी शर्तें रखी और किस किस रूप में इसको लागू किया, और लागू करने के बाद इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के ऊपर अपन अच्छे से बात कर ली। तो बच्चों, इन वीडियो को अच्छे से देखिए और आप अपने नोट्स भी तैयार करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।